हमारी अर्थ जो ऊपर से देखने में कुछ इस टाइप से दिखती है और ज्यादातर हिस्सा आपको नीले रंग का दिखाई दे रहा होगा क्योंकि हमारी पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। 71% क्या है, इसमें वाटर है, तभी हम इसे ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। अब थोड़ा और ऊपर से देखने में हमारी अर्थ कुछ इस टाइप से दिखती है। ये व्हाइट कलर के क्या है, इसमें क्लाउड्स जो ऊपर से हमारी अर्थ को एक सॉफ्ट ब्लैंकेट की तरह कवर करते हैं और कॉन्टिन्यूसली मोशन में रहते हैं ये क्लाउड्स। अब लगातार ये बादल चलते रहते हैं। अब आप इसमें देख भी सकते हैं, आपको क्लाउड्स मोशन में नजर भी आ रहे होंगे, क्लाउड्स की मूवमेंट दिख रही है इसमें। अब हम सन से डिस्टेंस की बात करते हैं तो हमारी अर्थ कितने नंबर पर आती है? थर्ड नंबर पर है। तीसरे नंबर पर आती है। तो फिर सन के सबसे पास वाला प्लेनेट कौन सा है? बुध ग्रह, जिसे हम इंग्लिश में मरकरी प्लेनेट के नाम से जानते हैं। और ये क्या दिख रहा है इस टाइम आपको? कुछ कुछ मून जैसा लग रहा है पर मून नहीं है, ये मरकरी प्लेनेट है, बुध ग्रह। और देखने में ना ये चांद जैसा लगता है। क्यों? क्योंकि इस पर छोटे छोटे गड्ढे नजर आ रहे होंगे जैसे चांद पर होते हैं। अब इस पर इतने सारे गड्ढे क्यों हैं? क्योंकि जो यहाँ का एटमॉस्फेयर है ना बहुत ही थिन है, बहुत ही पतला वायुमंडल है यहाँ का। तो जिस वजह से जितने भी हमारे उल्का पिंड होते हैं, मीटियोर्स, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स, वो गिरते हैं ना इस पर, अगर तो ये खुद पर उन्हें गिरने से बचा ही नहीं पाता। इसी वजह से क्या है, इस पे इतने सारे गड्ढे हैं। और यहाँ पर ना एक दिन में टेम्परेचर में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। ये दिन का टेम्परेचर तो लगभग 450 डिग्री और रात का टेम्परेचर -170 डिग्री के आसपास। सोचो इतना डिफरेंस एक ही दिन में। तभी ये रात का इतना माइनस में होने की वजह से ही ना सन के सबसे पास होते हुए भी ये सबसे गर्म प्लेनेट नहीं खिलाया जाता। बस जो साइज में सबसे छोटा प्लेनेट है ना हमारा, वो यही है, मरकरी, स्मॉलेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। अब सेकंड नंबर पे कौन सा प्लेनेट आता है? वेनस। अब इसे हम अर्थ ट्विन भी कहते हैं, अर्थ की ट्विन सिस्टर कह देते हैं, जुड़वा बहन। क्यों? क्योंकि साइज में ना काफी हद तक हमारे अर्थ जैसा होता है ये प्लेनेट। और इसे हम मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं क्योंकि हमें आसमान में बिल्कुल एक तारे की तरह चमकता हुआ नजर आता है। सुना भी होगा शायद आपने, शुक्र तारा जिसे कहते हैं, तारे की तरह चमकता हुआ नजर आता है। ये असल में शुक्र ग्रह होता है, ये वीनस प्लेनेट। और ये हमारा सबसे गर्म प्लेनेट है पूरे सोलर सिस्टम का, हॉटेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। थर्ड नंबर पर तो हमारी अर्थ ही आती है, जिसके बारे में बताया था मैंने आपको। फोर्थ पे कौन सा प्लेनेट है? मार्स, मंगल ग्रह। अब इसे हम दी रेड प्लेनेट के नाम से जानते हैं, लाल ग्रह कहते हैं इसे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मिट्टी है ना वो लाल रंग की पाई जाती है। रेड कलर आयरन ऑक्साइड की वजह से है, लाल जंग है यहाँ की मिट्टी में, जिस वजह से हम इसे दी रेड प्लेनेट कहते हैं। और आपने हमारा हाईएस्ट माउंटेन तो सुना होगा, माउंट एवरेस्ट है। और जो पूरे सोलर सिस्टम का हाईएस्ट माउंटेन है ना, उसका नाम है ओलंपस मॉन, और वो मार्स के ऊपर ही पाया जाता है। और मार्स के पास खुद के 2 मून्स हैं, 2 नेचुरल सैटेलाइट्स। एक का नाम है फोबोस और एक का नाम है डिमियोस। अब तक जो हमने 4 प्लैनेट्स देखे, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये 4 प्लैनेट्स तो हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, जिन्हें हम रॉकी प्लैनेट्स या पथरीले ग्रह कहते हैं। मतलब जहाँ पर लैंड है। जिससे आगे वाले प्लैनेट्स हम देखेंगे वहाँ कोई लैंड ही नहीं है, या तो बर्फ के बने होंगे या गैसेस के बने होंगे। अब इससे नेक्स्ट जो हमारा प्लैनेट आता है जुपिटर, ये सिर्फ एक गैसेस का ही गोला है, हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस से बना हुआ ये, और इसे हम गैस का दानव कहते हैं। अब हमने इसके लिए दानव गैसेस किया। क्यों? बड़ा प्लेनेट है ना हमारा, वो यही है जुपिटर। इतना बड़ा है कि लगभग 1300 पृथ्वियां इसके अंदर आ सकती हैं, अराउंड 1300 अर्थ्स। सोचिए अर्थ ही कितनी बड़ी होती है, ऐसी ऐसी 1300 अर्थ्स, कितना बड़ा होगा ये प्लेनेट साइज में। और इसे हम हमारी अर्थ का रक्षक कहते हैं, हमारी अर्थ की रक्षा भी करता है ये प्लेनेट। कैसे, कोई बता सकता है कैसे करता है? उससे तो करता है, पर कैसे? क्यों नहीं? क्योंकि साइज में सबसे बड़ा है तो इसका ग्रेविटेशनल फील्ड, गुरुत्वाकर्षण भी तो बहुत स्ट्रांग है ना फिर। तो जिस वजह से जितने भी मीटियोर्स, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स हमारी अर्थ पर गिरने लगते हैं ना, उन्हें अपनी तरफ पहले ही खींच लेता है ये, हमारी अर्थ पर गिरने ही नहीं देता। इस वजह से हम कहते हैं कि हमारी अर्थ की रक्षा भी करता है ये प्लेनेट। और इसके पास पता है कितने मून्स हैं खुद के? 95, जिसमें से काफी फेमस है हमारा ये जुपिटर का ही मून।
इसका नाम है गैनीमाइड और हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा चंद्रमा है ये, बिगेस्ट मून ऑफ आवर सोलर सिस्टम। और ये जुपिटर के पास है। अब जुपिटर के बाद नेक्स्ट प्लेनेट कौन सा आता है? सैटर्न, शनि ग्रह। अब इसे हम रिंग्ड प्लेनेट के नाम से जानते हैं क्योंकि इसके चारों क्या होती है, बहुत ही सुंदर सी रिंग्स होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे इसकी रिंग्स तो दिख नहीं रही, तो आप जो इसके चारों ओर बैठे हुए हो, रिंग्स की शेप में तो बैठे हो, तो आप मान लो आप ही क्या है इसकी रिंग्स, और बीच में क्या है हमारा सैटर्न प्लेनेट है। और असल में इसकी रिंग्स पता है किससे बनी होती है? आइस और डस्ट पार्टिकल्स की। और सबसे ज्यादा चंद्रमा खुद के इसी के पास है, हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स 274, जिसमें से काफी फेमस है हमारा सैटर्न का ही एक मून, इसका नाम है टाइटन। और ये हमारे सोलर सिस्टम का सेकंड लार्जेस्ट मून है। फर्स्ट लार्जेस्ट हमने गैनीमेड देखा था जो जुपिटर के पास था, ये सेकंड लार्जेस्ट है टाइटन जो सैटर्न के पास है। अब बीच में से ना कुछ आपको ब्लैक और ग्रीन कलर में काई जैसा नजर आ रहा होगा इसमें, है ना? ये क्या है? ये नदियां हैं यहाँ पे। अब हमारी अर्थ पर किस चीज की नदियां होती है वैसे? पानी की। तो यहाँ किस चीज की होंगी? यहाँ पानी की नहीं है, यहाँ पर मीथेन की नदियां हैं। आपने मीथेन गैस सुनी होगी ना, यहाँ लिक्विड मीथेन पाया जाता है, मीथेन की नदियां बनती है, वही आपको बीच में नजर आ रही है ब्लैक और ग्रीन कलर में। अब सैटर्न के बाद नेक्स्ट प्लेनेट कौन सा आता है? यूरेनस। यूरेनस। अब इसे हम टिल्टेड प्लेनेट के नाम से जानते हैं, झुका हुआ ग्रह कहते हैं, क्योंकि अपनी एक्सिस से ना 98 डिग्री तक झुका हुआ है, जिस वजह से अपनी एक साइड पे रोटेट करता है। और इस वजह से इसका रोटेशन पीरियड भी बहुत स्लो है, किसके एक फेस पे ना 42 साल तो दिन रहता है और 42 साल रात। अब ये बताओ सन से सबसे दूर वाला प्लेनेट कौन सा है? नेपच्यून। अब इसे हम विंडी प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं। अब विंडी प्लेनेट क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे हवाएं बहुत तेज चलती हैं, अराउंड 2000 किलोमीटर पर आवर, 2000 किलोमीटर पर आवर तक हवाओं की स्पीड पहुंच जाती है। सोचो कितनी तेज। पर ऐसा भी कहते हैं कि नेपच्यून में डायमंड्स की बारिश होती है। सही बात है, बहुत सारे डायमंड्स पाए जाते हैं, और उसका रीजन है यहाँ पे मीथेन गैस बहुत ज्यादा है। उसी वजह से आपके नीले रंग का भी दिखाई दे रहा है ना, मीथेन गैस की वजह से है, उसी के हाई प्रेशर की वजह से यहाँ डायमंड्स बहुत ज्यादा बनते हैं। जितने भी प्लैनेट्स हमने देखे सारे किसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं? सन के अराउंड। सन हमें क्या देता है? लाइट और हीट, जिसकी वजह से ही हमारी अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है, वरना लाइफ ही नहीं होगी। और आपको पता है सन भी एक स्टार है, जैसे हमें रात को तारे चमकते हुए दिखते हैं, ठीक वैसे ही, क्योंकि सन के पास भी खुद की लाइट होती है। अब ये क्या है? बहुत ही खूबसूरत सा नजर आ रहा है, हमारा अपना चंद्रमा है ये, मून। तो रोशनी तो हमें मून भी देता है रात को वैसे, तो क्या मून को भी हम स्टार कह सकते हैं? यस क्या नो? नहीं कह सकते, क्योंकि स्टार्स क्या होते हैं, वो सेलेस्टियल बॉडीज जिनके पास खुद की लाइट होती है, पर मून के पास ना खुद की लाइट नहीं है। सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करके हमें रात को रोशनी देता है, इसलिए हमने सन को तो स्टार कह दिया, बट मून को स्टार नहीं कह सकते। और मून पर भी ना छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, क्रेटर्स, क्योंकि यहाँ पर भी मीटियोर्स, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स बहुत ज़्यादा गिरते रहते हैं, जिस वजह से यहाँ पर भी गड्ढे पाए जाते हैं। अब ये जो नजर आ रहा है आपको हमारा एयर ट्रैफिक है, एरोप्लेन्स का रूट। एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक कोई एरोप्लेन जाएगा तो इसी बात को फॉलो करके जाते हैं। आप इसमें ध्यान से देख भी सकते हैं, आपको नजर भी आ रहे होंगे पूरे एरोप्लेन टाइप चलते हुए, और पूरा आपको एक बात एयर ट्रैफिक इसमें दिखाया गया है, आप देख सकते हैं इसमें। ये सन की एक्सरे इमेजेस है 2003 की, जब लास्ट टाइम सन पे सोलर फ्लेयर्स आए थे, कुछ एक्सप्लोजन्स हुए थे लास्ट टाइम 2003 में हुए थे सन पे, उसी की एक्सरे इमेजेस आपको दिख रही हैं। और बीच में ना ध्यान से देखोगे कुछ कुछ आपको एक्सप्लोजन्स नजर भी आएंगे। तो आज हमने आपको सोलर सिस्टम के बारे में काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है। आई होप आपको हमारे आज के शो से कुछ अच्छा जरूर जानने को मिला होगा, जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जरूर काम आएगा, और आपने हमारा शो एंजॉय किया होगा।